नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कश्मीर में 33 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है। आज की रात आतंकियों का सफाया हो जाएगा। कल इन सब की डेड बॉडी मिलेंगी। अनंतनाग में जो हुआ उसमें पाकिस्तान के पक्के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी के हाथ से पीओके फिसल रहा है, इसलिए लश्कर के आतंकियों को ट्रेन करके हथियारों से लैस करके कश्मीर भेजा, गुफाओं में छिपाया और फिर एक प्यादे के जरिए भारत के वीर सपूतों को ट्रैप में फंसाया। लेकिन आतंकी बचेंगे नहीं, मारे जाएंगे और तब पाकिस्तानी साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने लश्कर की एक टुकड़ी कश्मीर में क्यों भेजी। पाकिस्तान ने आखिरकार फिर वही किया जिसके अलावा उसे और कुछ आता नहीं। बच्चों को मना कर दिया गया है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, मैथ नहीं पढ़ना, तुमने जिहाद करना है। खुदारा उन लोगों के चेहरों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। अनंतनाग में आतंकवादी हमला क्या G20 पर पाकिस्तान की खींच है? G20 में दुनिया का 5वां मोस्ट पॉपुलस कंट्री अगर नहीं है तो किसका कसूर है? क्या पीओके में उखड़ते पैरों की बौखलाहट पाकिस्तान ने अनंतनाग में आतंकी घुसाकर निकाली? जिस तरह से यहाँ से टेरर ग्रुप निकाले गए और ये बताया जाता है कि बेटा जाओ, जाकर जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो इस्लाम में नहीं है उनको मार डालो और उसके बाद तुम पहुंच जाओगे जन्नत, और वहां पर तो 72 हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्या भिखारी हो चुका पाकिस्तान ये सोचता है कि कश्मीर में एक धमाका करके वो इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा देगा? उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड में ही देखो, अपनी औकात देखो। इंडिया हमसे कैसे आगे निकल चुका है? क्यों निकला? इन्हों की नाली भी में दो, इन्होंने सिर्फ आधा पैसा गरीब आम का देख लो, पेट्रोल डीजल कीमत देख लो, गरीब आम इन्हों से नफरत कर दी। अनंतनाग में जो पाकिस्तानी जिहादी बंदूक लेकर घुसे वो जिंदा नहीं लौट पाएंगे, ये तो तय है। पहाड़ खोद कर भी उन्हें निकालना पड़ा तो निकाले जाएंगे। यहीं पर सबसे बड़ा अभी ऑपरेशन चल रहा है, जो 3 ऑफिसर्स की इसमें वीरगति हुई और ये फायरिंग लगातार जारी है। आपने ये आवाज सुनी और ये फायर शुरू हो गया। ये जो पीछे की तरफ है, यहाँ पर फायरिंग की आवाज आ रही है। अमित, आपको साफ सुनाई दिया होगा कि यहाँ पर अब जो रुक रुक के फायरिंग थी वो तेज हो गई है और यहाँ पे हमें भी कहा गया है हम पीछे की तरफ जाएं ताकि ये फायरिंग के साथ साथ ये चारों तरफ एरिया में कॉर्डन लगा दिया गया है और जो इस समय स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो पहाड़ का एरिया है, क्योंकि ये कोकरनाग का एरिया, यहाँ से अब फायरिंग की जा रही है। फायरिंग करने के साथ साथ ये हमें बताया गया है कि जो उजैर खान आतंकी है, कोकरनाग का लोकल टेररिस्ट है, उसके साथ 2 और जो आतंकी हैं वो छुपे हुए हैं, वो इस हाइड आउट के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज हैं, साथ में जो भारतीय सेना के 19 RR के जो ऑफिसर्स और जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स और जवान मौजूद हैं, उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी की है। चित्राल कैलाश घाटी में अफगानिस्तान से घुसे तालिबानियों के नाम पर पूरे पाकिस्तान में कोहराम है। स्वात घाटी में टीटीपी आतंकी पहले से ही कब्जा जमाए बैठे हैं। इसे लेकर पाकिस्तान की सियासत में भी 2 साल से बवंडर मचा है। उसके बावजूद कश्मीर में अपने एक्सपोर्टेड आतंकवाद को पाकिस्तान बड़ी बेशर्मी से आजादी की लड़ाई बता रहा है। नेशनल टीवी के ड्रामास में देखते थे और उसमें एक ऐड चलता था
जनाब बच्चे रो रहे हैं, अवाम माएँ बेवा हो गई हैं, ठीक है, खून से लथपथ सारे रो रहे हैं। बचपन से इतना इमोशनलाइज किया गया कि उस टाइम भी हमें दिल करता था कि यार कश्मीर के जिहाद के लिए जाएं। बच्चों को मना कर दिया गया है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, मैथ नहीं पढ़ना, तुमने जिहाद करना है। बच्चों को बताया जाता है ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। अगर आपको जिहाद इतना ही जरूरी है करना तो जिहालत के खिलाफ करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जिहाद करें। ये जो जिहाद आपको बताया जाता है और अपने बच्चे लंदन में पढ़ाए जाते हैं, खुदारा उन लोगों के चेहरों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। खबरों को बैन कर देने से किसी की तरक्की ना रुक सकती है, ना खबर बंद हो सकती है। नई दिल्ली जहां पे ये सारी दुनिया ने इकट्ठा होके मुजाहरा किया है कि अगली सदी जो है वो भारत की है, उसका फासला लाहौर से 100 किलोमीटर फासला है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे ये सारा देखें। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको इसकी क्लोजिंग पे 34 पेजेस की वो एक स्टेटमेंट है, वो पाकिस्तान के हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। इसकी वीडियोस देखनी चाहिए G20 की, कि लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर क्या मौजज़ात हो रहे हैं और मेरे पाकिस्तान के साथ क्या किया जा रहा है। G20 बैठक से पहले और G20 बैठक के 3 दिन बाद तक कश्मीर में एक पत्ता भी नहीं खड़का, क्योंकि कश्मीरियों का पाकिस्तान के झांसे में आना अब इतिहास की बात हो गई है। लिहाजा पाकिस्तान LOC पार से आतंकवादी घुसाने की जबरदस्त फिराक में था। हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की। पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहां भेजने के लिए, ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। क्योंकि जो हमारी उन्नति हो रही है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखें 2022 में 1.88 करोड़ यहां पर हमारे पास टूरिस्ट आए थे। इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 करोड़ तकरीबन टूरिस्ट आने का हमारा सोच विचार है। तो इस चीज को रोकने के लिए वो हर हालत में कोशिश कर रहा है और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। G20 बैठक में वो सब कुछ हुआ जिससे पाकिस्तान की रही सही उम्मीदें भी चकनाचूर हो गईं। अमेरिका और रूस जैसे विरोधी देशों को भारत ने एक साथ खड़ा कर दिया। इस बैठक के जरिए भारत की लीडरशिप पूरी दुनिया ने मानी। सऊदी अरब और UAE जैसे मुस्लिम देश इस बैठक में गर्मजोशी से शामिल हुए। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 बैठक के बाद भी भारत में रुके और पाकिस्तान की लाख मिन्नतों के बावजूद वहां नहीं गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े यार तुर्की ने तो सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर दिया। यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई मोहम्मद बिन सलमान का बायकॉट किया जाए, वो हिंदुस्तान क्यों गया, नहीं जाना चाहिए था। 10 इस्लामी मुल्क, तुर्की जिसे हम अपना भाई कहते हैं, तुर्की हमें जिसे अपना भाई कहता था, वो भी हिंदुस्तान को कहता है कि भाई आप मेरे भाई हैं, आपको UN के अंदर बैक करूंगा परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। बताएं कि जरा किस तरह से लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते जा रहे हैं, कंट्रीज के इंटरेस्ट चेंज होते जा रहे हैं। हमें कोई खाते में नहीं लिख रहा। आज हिंदुस्तान की वाहवाही क्यों? असल में हिंदुस्तान ने स्ट्रगल की है। हिंदुस्तान ने अपनी अकलीतों को और वहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना, इवन के मुस्लिम्स को भी उसने हकूक दिए हैं। तो यहाँ पर तो कहते हैं बड़ा जुल्म होता है मुसलमान। हाँ, मुसलमानों को ये जुल्म हो रहा है कि वहाँ पे जो PhD लेवल के अपर क्लास के लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं। ये जुल्म है। वहाँ पे जो अच्छे डॉक्टर बने, इवन के अब्दुल कलाम आज़ाद कौन मुसलमान था, ये जुल्म था। कितना जुल्म है यार, एक उन्होंने अपना पूरे का पूरा एटमी टेक्नोलॉजी एक मुसलमान को दे दी। कितना जुल्म किया वैसे यार, ये बड़ी बात है यार, ये अकल मानती है ये जुल्म है। G20 में सामने आए भारत यूरोप रेल और सी नेटवर्क को दुनिया में गेम चेंजर कहा जा रहा है। इससे चीन के आधे अधूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सबसे तगड़ा झटका लगा है। तो क्या अनंतनाग में आतंकी हमला पाकिस्तान ने चीन के कहने पर किया? चाइना जो है ये कभी हमारा दोस्त नहीं था। ये हमारी जो दोस्ती है चाइना के साथ, वो मैंने देखा बड़े करीब से, वो कोई दोस्ती शोस्ती नहीं है। चाइना ने हमें इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ऐसा ही है और आज भी कर रहा है क्या आपके पास? आप तो कटोरा ले लेके फिर रहे हैं कि वो आटा दे दो, चीनी दे दो, पैसे दे दो। तो उनके चेहरे जरा देखा कर, सूखे हुए चेहरे, परेशान चेहरे, लॉस्ट
ये हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने कब्जे वाले कश्मीर को खोने की कगार पर है। यहां हो रहे हर प्रदर्शन, हर रैली, हर धरने में इंडिया का जिक्र है और इंडिया में शामिल हो जाने का नारा है। आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। लेकिन अब तो पीओके में तिरंगा लहराए जाने की खबरें भी वायरल हो रही हैं। पीओके पर हाथ से फिसलती बाजी देखकर पाकिस्तान अपने आजमाए हुए तौर तरीकों पर उतर आया और कश्मीर तक जैसे तैसे अपना बारूद पहुंचा ही दिया। और जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अपना एक बयान उन्होंने दिया है और उसमें उनका कहना ये है टीआरएफ की तरफ से। अब ये टीआरएफ क्या है जी? टीआरएफ मुझे जो बताया गया है वो ये कि पहले ये जो जिहादी ग्रुप होते थे या जो टेररिस्ट ग्रुप होते थे, लश्कर तैयबा और लश्कर ये लश्कर वो, उसके बजाय टीआरएफ कहना शुरू किया है क्योंकि ये बिल्कुल से एकदम से कोई इस्लामिक नेम और वो ना लगे। पता नहीं क्यों ना लगे, अगर वही कर रहे हैं तो उनका नाम छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से जी, या प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से और उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने जो है ये जो भारतीय फौज के जवान थे उनकी जानें ली हैं और उनके ऊपर अटैक किया है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के ये खूबसूरत पहाड़ दुनिया की सबसे हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस जन्नत को टेररिस्ट डेस्टिनेशन बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया। पीओके में अब पाकिस्तान के आतंकी कैंप चलते हैं, आतंकी सरगनाओं की हुकूमत चलती है। इस जमीन को आतंकी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है और आतंक के इस धंधे को पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती मिलती है। आप लोगों से मीडिया के थ्रू मुतालबा करते हैं कि अगर तुम लोग ये बिलों के नाजायज टैक्स खत्म नहीं कर सकते तो जो बंदे खुदकशियां पर मजबूर हैं, हम सारी पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी चीफ साहब से अपील करते हैं कि इंडिया का बॉर्डर खोल दो। हम वहां जाने को तैयार हैं, हम खुदकुशियां करने को तैयार नहीं। इन इलाकों में आए दिन करगिल रोड और पुंछ रोड खोलने की मांग इसीलिए होती है क्योंकि आतंकी पालने के अलावा पाकिस्तान को पीओके में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना यहां के लोगों को खाना, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में। सीधी सी बात है बीबी, सवाए दिफा के, और वो भी कर्टसी एटम बॉम्ब डेटरेंट है बहुत बड़ा। बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला है? उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर हैं। उधर क्या मतलब, एवं घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है। ना आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। किस बात का कंपैरिजन? उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके? हंसना हराम होना चाहिए जो हालत है। अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है तो आपकी फैमिली में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं। भिखारी बन चुका पाकिस्तान चाहता तो है कि उसे आईएमएफ से बड़ा कर्ज मिल जाए, अमीर मुस्लिम देश उसे इस्लाम के नाम पर खैरात देते रहें, अमेरिका उसे आतंक से झूठी लड़ाई के नाम पर डॉलर देता रहे, लेकिन साथ ही वो अपनी जमीन पर आतंकी भी पालते रहना चाहता है। तोरखम पे लड़ाई जारी है। चित्राल के अंदर जो है वो इस वक्त टेररिस्ट जो दंदनाते फिर रहे हैं और हम सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। अभी जो रीसेंट इकोनॉमिक चीजें हो रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई का पैसा आएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो सहारा देगा,
पाकिस्तान के अंदर जो लोग टेररिस्ट घूम रहे हैं उनकी मौजूदगी में ये पैसा नहीं आएगा। मैं बिजनेसमैन हूं एक, जहां झगड़े होते हैं, जहां जिहाद की बातें की जाती हैं, पैसा वहां से भाग जाता है। आप कोशिश करें कि पाकिस्तान बचाएं। तरक्की का रास्ता एकदम साफ है और गोली बारूद के रास्ते से एकदम अलग है। कश्मीर ने यह बात साबित कर दी है। आतंकवाद के पैर उखड़ने के बाद यहां की बदली सूरत की दुनिया दाद दे रही है। पाकिस्तानी फौज को यह बातें भले ही कांटे की तरह चुभें, लेकिन खुद पाकिस्तानी भी ये सच समझते हैं। G20 में दुनिया का 5वां मोस्ट पॉपुलस कंट्री अगर नहीं है तो किसका कसूर है? इसका कसूर टोटली पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस और आर्मी को, मेन तो आर्मी को है, क्योंकि पॉलिसीज तो सारी वो बनाता है। पाकिस्तान टोटली आइसोलेटेड बैठा हुआ है। देखें, जब G20 शुरू हुआ ना तो पाकिस्तान का मीडिया, चाइना का मीडिया फुल कैंपेनिंग पे आ गया। जी जिनपिंग तो आ नहीं रहा, पुतिन तो आ नहीं रहा, तो कॉन्फ्रेंस तो फेल हो जाएगी। शुरू होने से पहले ही इन्होंने ये प्रेडिक्शन देनी शुरू कर दी थी। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस इज फिनिश। कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आने के बाद उसका बाजा बज गया है। हमने देखा कि मोदी जी ने मतलब कोई एग्जेजरेशन नहीं, पूरी दुनिया को फ्लैट कर दिया। इंडिया हमसे कैसे आगे निकल चुका है, क्यों निकला? इनकी नाली भी में दो, इन्होंने सिर्फ आधा पैसा गरीब आम का देख लो, पेट्रोल डीजल कीमत के देख लो, गरीब आम इन्होंने नफरत कर दी। छोड़ दे पुत्रो, सियासत छड़ दो, सब्जी वाली रेडी ला दे, नवा बंदा होए जरा गरीब आम बारे सोचे। इंडिया साढ़े ना क्या हिस्सा क्या गया, बांग्लादेश 1971 च बने, साढ़े ना 100 गुना क्या गया। असी की कीता, असी की मियां नवाज शरीफ कीता, पैसा बनाया, पैसा लुटिया। चोरो तुहाडी सियासत ही लानत। मैं पाकिस्तान की सारी आवाम आज पैगाम दे रहा, गरीब आवाम दे रहा, ये चोरों तो, ये डाकुओं तो, डकैतों तो बचो। अनंतनाग में हुआ आतंकी हमला बेशक आखिरी नहीं है, लेकिन दम तोड़ते आतंकवाद और पाकिस्तान के आइडिया की आखिरी सांसों में से एक जरूर है।